Hello everyone, how are you all? So today's chapter is Reaching the Age of Adolescence. I took this from class 8th of NCERT book. So in the previous chapter, we already discussed the reproductions in animals. The human beings and any other animals do the reproduction only after reaching the a certain age, that when the reproductive organs start to develop in the body. Today we discuss the reaching of the age of adolescence means आप adolescence में किस किस process के अंदर आप go through होते हो when the reproductive parts of your body also develop. So today's chapter is reaching the age of adolescence. What is adolescence? Growing up is a natural process, the period of life when the body undergoes changes leading to reproductive maturity is called adolescence. आपका जो हमारे बॉडी का एक ग्रोइंग है, वो ग्रोथ जो होता है एक नेचुरल प्रोसेस है. पीरियड ऑफ लाइफ, जब आपके लाइफ में एक पीरियड आता है जहाँ पे आप मैनी चेंजेस आप देखते हैं अपने बॉडी में, दैट लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी ऑल्सो. तो जब हमारी बॉडी में मेनली रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी स्टार्ट होती है, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपके स्टार्ट होते हैं मेच्योर होने, और जब वो मेच्योर होके पूरे हो जाते हैं, उस पूरे पीरियड्स को हम एडोलेसेंस कहते हैं. ओके, एंड एडोलेसेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड टीनेजर्स. Adolescence begins around the age of 11 and lasts up to 18 or 19 years of age. Understood? The next point in this chapter is the human body undergoes several changes during adolescence. These changes mark the onset of puberty. So in the chapter, puberty is the main important point. Puberty means what is the changes at puberty. आपके जो puberty होती है वो ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस लेके आती है. चेंजेस एट प्यूबर्टी, इंक्रीज इन हाइट. प्यूबर्टी चेंजेस एट प्यूबर्टी आपकी 11 to 18 और 19 ईयर्स में होती है, एंड इट वेरी फ्रॉम गर्ल्स एंड बॉयज़ एंड इट पर्सन टू पर्सन. आपकी जो एडोलेसेंस होता है, जो प्यूबर्टी होती है, आपकी बॉडी में चेंजेस होते हैं पर्सन टू पर्सन, और बॉयज़ एंड गर्ल्स डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, बट एक एवरेज एज है 11 to 18 and 19 years. Now discuss changes at puberty. Increase in height. You can see many boys and girls suddenly their height is increased during the adolescence. So it is because of adolescence. During the adolescence many changes occurs. नेक्स्ट पॉइंट है चेंजेस इन बॉडी शेप. आपके जो शोल्डर्स हैं एकदम से ब्रॉड दिखने लग जाते हैं, आपकी बॉडी, आपकी हाइट चेंज हो जाती है एकदम से. एंड वॉइस चेंजेस, वॉइस चेंज होती है एट प्यूबर्टी. द वॉइस बॉक्स और द लारिंक्स बिगिंस टू ग्रो. जो आपके, आई विल शो यू हियर व्हाट इज लारिंक्स. आपके जो एडम एप्पल होता है, लारिंक्स होता है, वो इंक्रीज होने लग जाता है. एडम एप्पल बोलते हैं इनको. बॉयज़ में ये एडम एप्पल ज़्यादा दिखता है, और गर्ल्स में कम दिखता है, और बॉयज़ में ज़्यादा दिखता है. ये एडम एप्पल आपके प्यूबर्टी के दौरान आपका ये ज़्यादा डेवलप होता है. और ड्यूरिंग दिस पीरियड बॉयज़ की जो वॉइस होती है एकदम से हॉर्स सुनाई देती है, मतलब थोड़ी फटी फटी सी. गर्ल्स हैव हाई पिच वॉइस एंड बॉयज़ हैव अ डीप वॉइस. ओके, जो आपने देखा होगा, जो गर्ल्स की जो वॉइस होती है वो हाई पिच में होती है, यानी कि पतली होती है, और बॉयज़ की थोड़ी डीप वॉइस होती है, थोड़ी उसमें भारीपन होता है. इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स. During this period, adolescence, increased activity of sweat and sebaceous glands. Many young people get acne and pimples on the face at this time because of the increased activity of these glands in the skin. Because of this sweat and sebaceous glands, the आपके फेसेस में बहुत सारे एक्ने और पिंपल्स
आपको देखने को मिल सकते हैं ड्यूरिंग द एडोलसेंस पीरियड। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स ड्यूरिंग दिस एडोलसेंस पीरियड्स, आपके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो डेवलप होने शुरू होते हैं। रीचिंग मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल इमोशनल मैच्योरिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड, adolescence is very important period of life in your life because you mature mentally, intellectually and emotionally. Okay, and the next point in this chapter is secondary sexual character। आप जो secondary sexual character है यहाँ पे difference दिखने को मिल जाता है boys and girls में। Through the secondary sexual characters you can easily difference between boys and girls। In boys, growing facial hair, that is mustaches and beard, आपको देखने को मिलेंगे in boys उनके फेस पे ग्रो करने लग जाते हैं mustaches और beard में, और in girls growing of breast। Okay, and the next point in this chapter is hormones। Hormones are chemical substance, these are secretions from endocrine glands and endocrine systems। जो आपकी बॉडी में जो भी केमिकल चेंजेस होते हैं वो सब हार्मोन्स के थ्रू होते हैं आपके, और जो भी बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होती हैं बॉडी में थ्रू द हार्मोन्स, एंड दीज आर सिक्रेशन फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन सिस्टम। सो वेयर इज एंडोक्राइन ग्लैंड इन योर बॉडी सिचुएटेड? सो आई विल शो हियर। So first we discuss in detail. The male hormone or testosterone begins to be released by the testes at the onset of puberty। जो आपके मेल हॉर्मोन्स एंड टेस्टोस्टेरोन हैं, we already discussed in previous class the male body organs, reproductive organs part। so जो मेल हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन होते हैं begins to be released by the testes at the onset of puberty। आपके जब प्यूबर्टी में एडोलेसेंस एज में होते हैं तो आपके जो टेस्टिस होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करने लग जाते हैं। ओके, वंस प्यूबर्टी इज रीच्ड इन गर्ल्स, ओवरीज बिगिंस टू प्रोड्यूस द फीमेल हार्मोन और एस्ट्रोजन विच मेक्स द ब्रेस्ट डेवलप। आपके जैसे प्यूबर्टी में जाते हैं तो गर्ल्स की ओवरीज के थ्रू एक फीमेल हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज एस्ट्रोजन, जो आपके ब्रेस्ट को डेवलप करता है। ऑल हॉर्मोन्स कंट्रोल फ्रॉम एन एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। जो आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है, जो भी बॉडी के सारे हॉर्मोन्स को कंट्रोल करता है वो एंडोक्राइन ग्लैंड है, जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। यहाँ पे पढ़ा था ना हमने, दीज आर सिक्रेशंस फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन सिस्टम। द अदर नेम ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स इज पिट्यूटरी ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज हॉर्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। एक ये ऐसा हार्मोन्स है जो आपके डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में आपके हार्मोन्स को रिलीज करता है। अदरवाइज अदर हार्मोन्स आर सिक्रेट्स इन योर बॉडी थ्रू द डक्ट्स, जो स्पेशली ट्रांसपोर्ट करते हैं ओनली हार्मोन्स को इन योर बॉडी, इन योर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। अंडरस्टूड? द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ बिगिंस एट प्यूबर्टी 10 to 12 years of age to 45 to 50 years। जो रिप्रोडक्टिव फेज है, यानी कि आप यंग वंस को अपना बर्थ देते हैं थ्रू द रिप्रोडक्शन, वो जो फेज स्टार्ट होता है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी 10 to 12 years, और आपका रहता है 45 to 50 years इन। ओके, एंड इन गर्ल्स द रिप्रोडक्टिव फेज होता है वो जल्दी ही पूरा हो जाता है, बिकॉज आफ्टर 45 or 50 years देयर इज नो periods, so they can't reproductive their young ones। मेल्स में रिप्रोडक्शन फेज थोड़ा लंबा रह सकता है। द फर्स्ट menstrual flow begins at puberty and is termed menarche। जो फर्स्ट menstrual flow होता है, जो पीरियड्स होते हैं गर्ल्स में, वो प्यूबर्टी के दौरान आपके स्टार्ट हो जाती हैं, एंड इज टर्म्ड menarche। फर्स्ट पीरियड इज टर्म्ड menarche। menstruation occurs once in about 28 to 30 days। जो menstruation होता है, जो periods होता है आपके 28 to 30 days का एक cycle होता है, उसके during this period again you get your menstruation। okay, at age 45 to 50 years stop menstruation is called menopause। in every girls and women's
after at the age of 45 or maybe between 45 to 50 years स्टॉप मेंस्ट्रुएशन, आपके पीरियड्स बंद हो जाते हैं, एंड दैट पीरियड इज कॉल्ड मेनो, जो मेंस्ट्रुएशन आपके स्टॉप हो जाते हैं दैट इज कॉल्ड मेनोपॉज. ओके, यू कैन ऑल्सो, आप ये नहीं बोल सकते कि पीरियड्स, मतलब बोल सकते पीरियड्स बंद हो गए, you can also call menopause also. Now I will show you here different glands जो आपके hormones को release करते हैं, and these hormones control your body. Pituitary gland जो आपके direct सारे hormones को control करते हैं, and it directly hormones को release करता है into your bloodstream. And here is thyroid gland, and here is adrenal gland, and here is pancreas, and in position of the ovary in the female, here जो आपके जो ovaries में hormones release होता है, जो आपके breast को develop करता है, it is situated here, and testes जो आपके testosterone को release करता है. Now how we will decide the new baby is boy or girl, how the boy or girl form in the female body. So here are chromosomes in the body of female and male. So जब आपके X in your female body when will become a baby boy? When XY chromosome meet. In female body there are, I will show you. In female body there are 2 chromosome XX, okay, and in sperm यानी कि मेल में आपके जो क्रोमोसोम होते हैं Y and X, it depends only in man's chromosome the baby become boy or baby become girls, because when the Y chromosome and X chromosome met, it becomes boy. When the X and X chromosome met, that becomes girls. So it only depends in the man's chromosome, the baby becomes boy or girl. Okay. So pancreas was not producing the hormone insulin in sufficient quantity. जो pancreas होता है उसका एक काम होता है hormones release करना, insulin hormone increase करना. If pancreas was not producing the hormone insulin in sufficient quantity, then a human being causes diabetes. Okay, उसको एक जो ह्यूमन बींग है उसको डायबिटीज़ हो सकती है अगर पेनक्रियाज एक सफिशेंट क्वांटिटी में इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं करता है. Adrenal gland produce hormone which maintain the correct salt balance in the blood. Also produce adrenaline. It helps the body to adjust to stress when one is very angry and embarrassed or worried. So we discuss here where is the adrenal gland. Here is adrenal gland. Adrenal gland, what will do? Adrenal gland do प्रोड्यूस हॉर्मोन्स विच मेंटेन द करेक्ट सॉल्ट बैलेंस इन द बॉडी. जो एड्रेनल ग्लैंड है आपके बॉडी में सॉल्ट को बैलेंस करता है, एंड इट ऑल्सो प्रोड्यूस एड्रेनलिन विच हेल्प्स एडजस्ट टू स्ट्रेस व्हेन वन इज़ वेरी एंग्री एंड एम्बैरेस्ड और वरीड. ओके, एंड पिट्यूटरी ऑल्सो सीक्रेट्स ग्रोथ हॉर्मोन. जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड है जो आपके हेड पे होता है वो ऑल्सो सीक्रेट्स ग्रोथ हॉर्मोन्स. आपकी जो ग्रोथ होती है, जो ग्रोथ होती है बॉडी में, वो ग्रोथ हार्मोन के थ्रू होती है और वो पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट्स होता है. इन दिस चैप्टर वी ऑल्सो डिस्कस जो चेंजेस फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट होता है. वी ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस क्लास हाउ द चेंजेस फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट मीन्स जो एक बेबी से अडल्ट के फॉर्म में चीज़ें कन्वर्ट होती हैं. इन जैसे हमने फ्रॉग में पढ़ा था, इंसेक्ट्स में पढ़ा था. सो दैट इज़ कॉल्ड, जो एक प्रोसेस होता है चेंजेस फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट, दैट प्रोसेस कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. ओके, व्हाट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. द चेंजेस फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट इज कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट्स हॉर्मोन्स.
जो मेटामॉर्फोसिस होता है वो किसके थ्रू कंट्रोल होता है, इंसेक्ट्स हार्मोन्स के थ्रू। इन फ्रॉग इट इज़ कंट्रोल्ड बाय थायरॉक्सिन। आपके जो फ्रॉग में होता है वो कंट्रोल होता है थायरॉक्सिन से, और जो इंसेक्ट्स में होता है वो इंसेक्ट्स हार्मोन्स के थ्रू होता है। I hope you will understand this chapter very well. We will wait again in the next chapter. So now we summarize this chapter again in short form. What is the reaching the age of adolescence? Growing up is a natural process. The adolescence begins around the age of 11 to 18 or 19 years. Adolescence is also called teenagers. In changes at puberty, increase in height, changes in body shapes, voice changes, increased activity of sweat and sebaceous glands, जो आपके बॉडी में एक्ने एंड पिंपल्स निकलते हैं बिकॉज ऑफ द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, यानी कि रिप्रोडक्टिव आपके जो पार्ट्स होते हैं, एडोलेसेंस जब स्टार्ट होता है तब से वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स स्टार्ट होते हैं डेवलप होने, एंड जब एडोलेसेंस कंप्लीट होता है तो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इज ऑल्सो डेवलप्ड इन कंप्लीट फॉर्म। एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं इन बॉयज ग्रोइंग फेशियल हेयर, इन गर्ल्स ग्रोइंग ऑफ ब्रेस्ट। पिट्यूटरी ग्लैंड्स कंट्रोल ऑल द hormones in your body, okay, and male hormone जो testosterone होते हैं begins to release by the testes at the onset of puberty, and first menstrual flow begins at puberty and is termed menarche. XX chromosomes जब मिलते हैं then it make girl baby, and XY chromosome met then it become boy. Adrenal gland produce hormones which maintain the correct salt. Pituitary also secretes growth hormone. Metamorphosis in insect is controlled by insect hormones, and frog it is controlled by thyroxine. So I hope you understand this chapter is very well. Now we will wait again in the next chapter. Bye.